जी बैठ जाइए और स्थान ग्रहण कर लीजिए। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। स्थान ग्रहण करिए अपना। आ जाइए, अब बैठ जाइए। ऐसा है। अब एक मिनट हम बता रहे हैं। देखिए, आई हैव रिसीव्ड नोटिसेस फॉर एडजर्नमेंट मोशन एंड I would like those who have given the notices or their leaders to tell me briefly why it should be allowed. But before that, would you allow me to run the question hour? एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है हाउस डू एडजर्न। इसका हिंदी में रूपांतर है काम रोको प्रस्ताव। इसका मतलब है जो भी काम कार्यसूची में लगा है उसको रोक कर इस पर चर्चा की जाए। इसलिए प्रश्नकाल से पहले आप हमें सुनिए कि हमने एडजर्नमेंट मोशन क्यों दिया है, हम एडजर्नमेंट मोशन के तहत की चर्चा क्यों चाहते हैं, और उसके बाद रूलिंग दीजिए। प्रश्नकाल तब तक नहीं चलेगा जब तक हमारे नोटिस का निराकरण नहीं होगा। मैडम, जो माननीय नेता विपक्ष ने कहा है वो मैं समझता हूँ ये बात प्रज्यूम करके कह रही हैं कि आपने एडजर्नमेंट मोशन मान लिया है। वो उस वक्त होता है जब एडजर्नमेंट मोशन मान लिया जाता है, उस वक्त होता है कि उतनी देर तक हाउस नहीं चलता। आपने जो कहा था स्पीकर साहिबा ने जो कहा है, स्पीकर साहिबा ने ये कहा है कि क्वेश्चन आवर के बाद आपसे ये बात सुन लेंगे कि क्या आपने जो एडजर्नमेंट मोशन है वो स्थगन प्रस्ताव को मानना है कि नहीं मानना। तो नहीं चलेगा। आप नहीं चलेगा तो अलग बात है। अगर मैम खुल के विपक्ष के नेता अगर विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि हाउस नहीं चलेगा मैडम, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो मेरे पास ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं। अगर ये कहा जा रहा है, अगर ये कहना, ये सदन के कहना और ये विपक्ष नेता से आना कि क्वेश्चन आवर नहीं चलेगा, मैडम ये क्या बात है। ठीक है। Yes. Okay. All right. Please, honorable members, please take your seat. Please take your seat. Yes, ये जो अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस है इसके तहत आप जानती हैं कि ये प्रश्नकाल के बाद आता है, लेकिन आज विशेष परिस्थिति के कारण मैं इसे इसकी अनुमति दे रही हूँ। आप कृपया प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि विशेष परिस्थिति में आपने हमें ये अनुमति दी है कि हमने ये नोटिस क्यों दिया और हम एडजर्नमेंट मोशन के तहत चर्चा क्यों चाहते हैं इस पर अपने केवल नोटिस पर कि हम ये चर्चा क्यों चाहते हैं इस पर हम अपनी बात रखें। अध्यक्ष जी, जो नोटिस मैंने आपको दिया है उसमें हमने दो विषय उठाए हैं, केरोसिन और रसोई गैस की वृद्धि के। आप जानती हैं कि केरोसिन और रसोई गैस की वृद्धि से गरीब का चूल्हा और चिराग बंद हो रहा है। ये दो ही विषय मैंने क्यों उठाए, क्योंकि पिछली बार जब नोटिस हमने दिया था कार्यस्थगन का, तो आपने ये कहकर के उसको खारिज किया था कि महंगाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कार्यस्थगन का नोटिस केवल उस विषय पर लिया जा सकता है जो हाल ही की घटना हो, रीसेंट अकरेंस हो। उसमें शब्द है रीसेंट अकरेंस। तो आपने कहा था चूंकि ये रीसेंट अकरेंस नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मैं इस नोटिस को स्वीकार नहीं कर सकती। हम उस तर्क से सहमत तो नहीं थे, लेकिन चूंकि स्पीकर की रूलिंग थी उसका सम्मान करते हुए हमने 193 में तब चर्चा मान ली थी। लेकिन इस बार मैंने दोनों विषय वो उठाए हैं जो केवल हाल ही के हैं। केरोसिन और रसोई गैस पर पहले कभी वृद्धि नहीं हुई और अब 3 रुपया
प्रति लीटर की दर से केरोसिन और 35 रुपया प्रति दर की दर से सिलेंडर महंगा किया गया है। जैसा संजय जी ने कहा, इसका क्या दुष्परिणाम, इसका अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आप भी बैठ अध्यक्ष जी, बैठ जाइए। संजय निरुपम जी बैठ अध्यक्ष जी, जाइए। आप भी बैठ जाइए। जगदम्बिका पाल जी। अध्यक्ष जी, इस वृद्धि का क्या दुष्परिणाम होगा, इसकी चर्चा तो मैं चर्चा के समय करूंगी। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, हाँ बैठ जाइए। इनको बोल लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। बैठ अध्यक्ष जी। बैठ जाइए। बैठ जाइए। जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइए। हाँ, अध्यक्ष जी, बोलिए। इस वृद्धि का दुष्परिणाम गृहिणी और गरीब पर क्या होगा, इसकी चर्चा तो मैं तब करूंगी जब आप हमारा मोशन स्वीकार कर लेंगे। संजय जी ने कहा कि मैं केवल नोटिस पर बोलूं, मैं अपनी बात केवल नोटिस तक सीमित रखना चाहती हूं। ये रसोई गैस और केरोसिन के दामों की बात करके मैंने नोटिस को बिल्कुल नियमों के अनुरूप बनाया है। जो नियम की वांछनीयता है, अनिवार्यता है, बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% नोटिस वैसा बना है कि जिसको आपको स्वीकार करना ही चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर 193 में चर्चा कर लें। हम मतदान वाले किसी नियम में चर्चा नहीं मानेंगे। मुझे खुशी है यहाँ प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित हैं और प्रणव दा बैठे हैं, जो सबसे सीनियर मेंबर हैं, नियमों के ज्ञाता हैं। मैं चाहूंगी प्रणव दा मेरी बात की ओर ध्यान करें। अध्यक्ष जी, हमारे नियम पुस्तिका में कई नियमों में चर्चा का प्रावधान है। 193 में है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 184 में है मोशन जिसमें वोट होता है, एडजर्नमेंट मोशन है स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है। मेरा पहला प्रश्न सरकार से यह है कि जब ये नियम बनाए गए थे, अगर अलग अलग विधाओं में चर्चा का प्रावधान किया गया था तो इसका मतलब था कि हर विधा के नीचे की चर्चा का प्रभाव समान नहीं है। हर नियम की चर्चा अलग अलग प्रभाव डालती है। 193 की चर्चा हमेशा बेअसर होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉक आउट। हम अपनी बात कहते हैं, सरकार अपनी बात कहती है, चर्चा टॉक आउट हो जाती है। और ऐसी चर्चाएं 9-10 बार महंगाई पर हो चुकी हैं, जो चर्चाएं टॉक आउट हुई हैं, जिसका कोई असर, कोई प्रभाव दामों पर दिखाई नहीं दिया। दूसरी चर्चा है 184 की, जिसमें मतदान होता है, लेकिन उसमें स्पीकर सरकार की सुविधा पूछती है कि आपको किस दिन ये चर्चा करनी है। एक मोशन के तौर पर वो नो डे येट नेम्ड मोशन के तौर पर चर्चा लग जाती है। 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब सरकार चाहे तब उस पर सरकार की सुविधा से चर्चा होती है। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन, कार्य स्थगन प्रस्ताव, सबसे पहले तो विषय की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। उसमें लिखा है हाउस डू एडजर्न, जिसका नाम है काम रोको प्रस्ताव, यानी सारा काम कार्यसूची में लगा हुआ छोड़ करके इस विषय पर चर्चा संसद ने की। ये विषय की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। और दूसरी बात, अध्यक्ष जी, एडजर्नमेंट मोशन इज अ सेंसर मोशन। ये सरकार को सेंसर करने वाला मोशन है। अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार गिरती है, एडजर्नमेंट मोशन में सरकार अगर हार भी जाए तो गिरती नहीं है तकनीकी तौर पर। इसलिए एडजर्नमेंट मोशन को सेंसर मोशन कहा जाता है। और प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं और वित्त मंत्री बैठे हैं, नेता सदन बैठे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, yes we want discussion under adjournment motion because we definitely want to censure this government। और क्यों हम सेंसर करना चाहते हैं? क्योंकि जिस आम आदमी के नाम पर ये सरकार सत्ता में आई, आज ये सरकार उसको सता रही है। उस सताए हुए आदमी की तरफ से हम आपको सेंसर करना चाहते हैं, इसलिए हम एडजर्नमेंट मोशन लाए हैं। दूसरा, हम एडजर्नमेंट मोशन इसलिए लाए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के सहयोगी दल वोट नहीं करते, सरकार के समर्थक दल भी वोट नहीं करते, क्योंकि सरकार गिर जाती है। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन पर वो अपने मनोभाव प्रकट कर सकते हैं। सरकार के घटक दल महंगाई पर हमारे साथ हैं। सरकार के वो समर्थक दल जिन्होंने कट मोशन में उनका साथ दिया, उन्होंने भी भारत बंद चाहे अलग तारीख पर किया, लेकिन भारत बंद महंगाई पर किया। उनका मनोभाव भी एक है।
सारे के सारे लोग एक हैं, इसलिए हम एडजर्नमेंट मोशन लेकर के आए हैं कि हम मिलकर इकट्ठे, इवन सरकार के घटक दलों के कुछ लोग, सरकार के समर्थक दलों के लोग और पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस सरकार को सेंसर करना चाहता है उस आम आदमी की तरफ से जिसके नाम पर ये सत्ता में आए, लेकिन आज ये उसको परेशान करने में लगे हैं। कैसे परेशान कर रहे हैं इसकी चर्चा मैं तब करूंगी जब आप हमारी चर्चा को स्वीकार कर लेंगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, पहली बात, मेरा नोटिस 100% नियमों के अनुरूप है, और दूसरा, हम अलग अलग विधाओं की चर्चा में से इस चर्चा के लिए सबसे प्रभावी विधा मानते हैं एडजर्नमेंट मोशन की। क्यों सरकार क्या निश्चिंत नहीं है अपनी संख्या के बारे में? जो बार बार कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ 184 पर आपको इनकी सुविधा जाननी है, लेकिन इसका निर्णय केवल और केवल आपको करना है। आप सरकार का तर्क सुन लीजिए, इस समय जैसे हमें सुन रही हैं, अंत में इनको भी सुन लीजिए, लेकिन निर्णय आपको करना है। और उस आम आदमी की तरफ से आपको विनती करना चाहती हूँ कि आप एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमें मौका दें कि उस आम आदमी की तरफ से हम अपनी बात इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। श्री शैलेंद्र कुमार, मुलायम सिंह।